करना चाहता है कमेटी से संपर्क करें। और जो भी इसमें सहयोग करना चाहता है, देखिए दान अनेक प्रकार के होते हैं, अन्नदान भी होता है, गौदान भी होता है, लेकिन कन्यादान सबसे बड़ा दान है। कन्यादान से बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं है, और उसमें भी गरीब कन्या का विवाह है। तो ये अद्भुत आयोजन मंदिर कमेटी के द्वारा किया जा रहा है, हर वर्ष करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो जो भी सहयोग करना चाहता है, सहयोग राशि देना चाहता है, आकर के कमेटी से संपर्क करें। देखो जहाँ भजन होता है, निरंतर भजन चलता रहता है, धार्मिक आयोजन होते हैं, वो जगह वो स्थान धाम बन जाती है। जैसे वृंदावन में राधे राधे होती रहती ना, जब बोलो तब राधे राधे, इसीलिए वो वृंदावन है, कन्हैया ने स्वयं अवतार मान लिया। ऐसे ही यहाँ पर भी निरंतर कभी खाटू श्याम की भजन संध्या हो रही है, कभी सुंदरकांड हो रहा है, कभी हनुमान चालीसा हो रहा है, कभी भजन संध्या हो रही है, कभी कथा हो रही है, कभी कीर्तन हो रहा है। तो ये भी धाम बन गया है, और जहाँ धाम बन जाता है वहाँ निश्चित रूप से शांति प्राप्त होती है। तो ऐसे स्थान से, ऐसी जगह से जरूर जुड़ना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की हर हर महादेव। तो नारद जी ने उपदेश दिया, उपदेश को सुन करके माँ और पिता से आज्ञा लेकर के मैया पार्वती घनघोर जंगल में आई, तपस्या करना प्रारंभ किया और निरंतर तपस्या करती जा रही है। ये कथा हमें यही सिखाती है कि हम भी अपने बच्चों से, बच्चियों से संस्कार साधना करवाएं, कुछ न कुछ जो भी बन जाए। जैसे कुछ बच्चियां कार्तिक के महीने, पूरे महीने स्नान करती हैं, कृपया पूजन कथा की बात करें। अभी तो कथा में भी फिर विघ्न होगा, इसलिए अभी तो बहुत समय है। अभी भोले बाबा की बारात का भी आनंद आप लोग लेंगे, कथा का थोड़ा श्रवण करें, उसके बाद आनंद लेंगे। तो बच्चियों से जरूर कुछ न कुछ पूजा पाठ करना चाहिए। कुछ बच्चियां हैं सोमवार का व्रत रहती हैं, अब चल रहा है 16 सोमवार, हर महीने का सोमवार, तो कुछ न कुछ करना चाहिए। और जो बच्चियां जिनके विवाह में समय ज़्यादा लग रहा है, वो अगर भोले बाबा की आराधना करें, भोले बाबा के शिवालय में जाकर के दूध दही शहद से भोले बाबा का अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बेलपत्र की बड़ी अद्भुत महिमा है। बेलपत्र ले जाकर के भोले बाबा को चढ़ाओ, और चढ़ा करके जो जल हो जलाधारी का, उस जल को अपने साथ में लेकर के आए घर में, उसका चढ़ना मत ले, कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं करती। और जिन बेटियों के विवाह में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, वो बेटियां अगर इस मंत्र को नियमित जाप करती हैं, कात्यायनी महामायी महायोगिन ईश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 11 बार जाप करें। घी का दीपक लगा करके ठाकुर जी के सामने जल्दी ही सूचना प्राप्त होती है। तो जब तपस्या करने लगी तो सप्तऋषि भोले बाबा ने भेजे, सप्तऋषि की परीक्षा ली। सप्तऋषियों ने बताया जाकर के भोलेनाथ को, देवी भोलेनाथ वो तो आपसे वर्ण करना चाहती है, विवाह करेंगे तो आपसे ही करेंगी, ऐसा संकल्प उन्होंने ले लिया है। अब तो भोले बाबा को मालूम चला, भोले बाबा देवी की तपस्या देख करके आए और आकर के दर्शन दिए। दर्शन करके जैसे ही दर्शन किए, दर्शन करके मैं प्रसन्न चित्त हो गई और वर मांगा, प्रभु मैं आपके साथ वर्ण करना चाहती है, आप बारात लेकर के आए और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इस प्रकार भोले बाबा वरदान दे करके
चले जाते हैं। उधर देवता आए और देवताओं ने आकर के पूरा समाचार वृतांत किया। पीली चिट्ठी भेजी महाराज, हिमाचल जी ने पीली चिट्ठी भेजी और विवाह की तैयारी हुई, बारात की तैयारी हुई। सभी देवता तैयार हो करके और विवाह के लिए आने लगे, बारात के लिए तैयार हुई। अब देखो देवता तो सभी तैयार हो गए, लेकिन भोले बाबा को कौन तैयार करे? भोले बाबा को दूल्हा कौन बनाए? कौन भोले बाबा का श्रृंगार करे? देर हुई उसी समय गणों ने सोचा कि हम ही भोले बाबा का श्रृंगार करेंगे। अब तो बढ़िया भोले बाबा के माथे पे त्रिपुंड लगाया, सुंदर त्रिपुंड लगा करके माथे पर, हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में त्रिशूल धारण किया, एक हाथ में डमरू लिया, मृगछाला पहनाई, मृगछाला पहन करके भोले बाबा, और जटाओं को सुंदर जटाओं को कैसे बांधे? उसी समय एक सांप लिया और सर्प लेकर के जटाओं को बांधा भोले बाबा को। अब गला सुना, गले में कुछ हार वगैरह नहीं हो तब तक गला सुना रहता। दूल्हा बने तो कम से कम हार तो गले में होना चाहिए। अब काय का हार बनाए? उसी समय एक बड़ा सांप आया, नाग देवता को गले में डाला, उसका भोले बाबा का हार बनाया। हाथों के हथफूल छोटे छोटे नाग से भोले बाबा के हथफूल बनाया। सिर पे गंगा धारण की और सुंदर भोले बाबा को सजाया महाराज का। आंखों में काजल लगाया और बड़े सुंदर भोलेनाथ लगने लगे। जैसे ही भोले बाबा सजने लगे, अब बारात में देरी होने लगी, तो बारात में देरी होने लगी तो गणते कहने लगे महाराज बारात तो आई नहीं, अभी सभी लोग देवता लोग आए नहीं, बारात कैसे निकले? गणों ने कहा कि महाराज अपने वालों को बुला लें बारात में। तो भोले बाबा ने कहा उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। अपने वाले कौन से? भोले बाबा के गण कौन है? भूत प्रेत हैं, तो उनको विवाह में बुलाने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही आ जाते हैं। और देवताओं को बुलाया जाता है। देखिए बहुत ही सुंदर खुशखबरी मंगलमय बात है। मंदिर की कमेटी के प्रधान श्री ब्रजमोहन जी प्रधान एवं उनके बड़े भाई श्याम सुंदर जी और पूरा परिवार, उनके जितने भी भाई हैं, वो श्रीमद् भागवत कराने का संकल्प ले रहे हैं। और जल्दी ही वैसे तारीख तय हो गई है और उसमें भी है थोड़ा सा पर करके उसको क्लियर ही है, तो जल्दी ही भागवत अभी 1 महीने में भागवत होगी। सभी भागवत का आनंद लें। 18 तारीख का आयोजन का चर्चा है और सभी भागवत का आनंद लेंगे और इनके परिवार का संकल्प पूर्ण हो, पितृ देवताओं प्रसन्न हो, इष्ट देवता ग्रह देवता सभी को बेहतर खुशी होगी। अगले महीने 18 सितंबर से इसी मंदिर प्रांगण में भागवत आयोजन किया गया है। जो जय महाराज जी आएंगे, यही कथा वाचन करेंगे, इनके लिए जोरदार तालियां। 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। शांति पदवे शांति राव शांति लोक शांति भरपुर शांति विश्वदेवा श्यामा शांति शांति भवतु सर्वारि शांति भवतु। बोलिए विष्णु विष्णु श्वेतवाड़ा कंडे जमीन पे भारत कंडे दिल्ली नगरे तिगरी क्षेत्रे मंदिरे अपना नाम अहम स्मृति प्राणों फल प्राप्त देहिक देविक भौतिक ताप सम्मानम वृद्धि सिद्धि प्राप्त अर्थ धर्म यदि अर्थ धर्म काम मोक्ष फल प्राप्त देहिक देविक भौतिक ताप सम्मानम गृह देवता
इष्ट देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, समस्त देवता, सर्व देवता, शांति हितार्थ श्रीमद् भागवत श्री गुरुदेव परम पूज्य डॉक्टर देसराज वसुत जी महाराज श्री मुखे यजमान अपना नाम आप लोग गोत्र अपना शांति हितार्थ श्रीमद् भागवत कथा शंकर पर जो भी आपने मन में संकल्प लिया है किस काम कर रहे हैं वो कराना चाहते हैं आप लोग सभी पूरा परिवार मिलकर कराना चाहता है ऐसा संकल्प लेकर के शांति हितार्थ संकल्प करिष्यते शिव संकल्प मस्तु श्री भागवत भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की। और सभी लोग आप लोग भी हाथ उठा करके इनको शुभकामना दें, इनको बधाई दें कि भगवान भोलेनाथ सभी देवता यहाँ विराजमान हैं, ये समक्ष हैं, ये साक्षी हैं, इनका काम पूर्ण हो और इनके देवता प्रसन्न हो और प्रसन्न होने के बाद गया जी जाएं, बढ़िया वहाँ रिटर्न करें कि पूरा परिवार सुखमय हो, समृद्धि आगे एवंशाली बने, लक्ष्मी आनंद हो घर में और सब शांतिपूर्ण रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारकाधीश भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की। सबसे पहले प्रधान जी के पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां जो आपके बीच में भागवत का आयोजन करवा रहे हैं। दूसरी तालियां हमारे महाराज जी के लिए जिनके श्री मुख से आपको भागवत सुनने को मिलेगी। और तीसरी तालियां आप अपने लिए कि आपके कितने बड़े सौभाग्य हैं जो आपको ये भागवत सुनने को मिल रही है, तो आपके लिए भी अपने लिए तालियां बजाएं। तो सजी रहे भोले बाबा ये वाले